आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। श्रीनगर में ईडी के जरिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के ज़िम्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला की ईडी में तलबी सियासी इंतकाम गिरी, PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती। और माई टाउन माई प्राइड के तहत प्रोग्रामों का बाज़ाबिता आगाज, शहरों दियाहत में सरगर्मियां उरूज पर। और नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। खबरों की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर की मसरूफियात के हवाले से करते हैं। इस हवाले से आप तक ये खबर पहुंचाते चले। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया यूटी जम्मू कश्मीर में इमलाक पर टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं करेगी। ताहम उन्होंने कहा कि अगर मुंतखब नुमाइंदे अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए लोगों को एतमाद में लेकर कोई फैसला लेती हैं तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इन बातों का इज़हार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला बारामूला के दौरान मेरा शहर मेरी शान प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। वाज़ेह रहे कि मरकजी वजारत उमूर दाखिला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का इख्तियार दिया है। यह टैक्स म्युनिसिपल हदूद के तहत आने वाले इलाकों में तमाम अराजी, इमारतों और खाली ज़मीन पर आयद हो सकता है। दरियास्ता दौरे के दौरान उन्होंने SRTC ब्रिज का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी तरजीहात होगी कि तामीर और तरक्की के हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और जितने भी नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। ये लंबे समय से यहाँ के लोगों की डिमांड थी और मुझे लगता है कि ये फिश मार्केट का जो ब्रिज है इससे पुराना कस्बा और ये नया शहर दोनों जुड़ जाएगा तो लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। सर, जो स्टेट हुड के हवाले से बात की जा रही है कि स्टेट हुड वापस दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, अभी मैं माई टाउन माई प्राइड की बात करता हूँ जी। बैक टू विलेज के कार्यक्रम कई हुए थे जी। और ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि माई टाउन माई प्राइड भी म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिकाओं में भी विकास के काम होने चाहिए। उसी अभियान के अंतर्गत बारामूला आया। तो नाज़रीन किराम, ये थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मसरूफियात के हवाले से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए श्रीनगर में NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पूछताछ की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला को ईडी के दफ्तर तलब किया गया, जहां उनसे मुमकिन तौर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घपले के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। ईडी के पास JK क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के सिलसिले में पहले ही केस दर्ज है। इस घोटाला केस की तहकीकात CBI ने अमल में लाई है, जिसने इस ज़िम्न में चार्जशीट भी दर्ज कर दी है। और इसमें एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला, साबिक ओहदेदारों मोहम्मद सलीम खान, एहसान अहमद मिर्जा समेत कई अफराद को मुल्जिम करार दिया गया है। वाज़ेह रहे ये इकदाम हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से अवामी इत्तेहाद कायम किए जाने के चंद दिनों बाद उठाया गया है। दरियास्ता फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने वालिद को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के जरिए तलब किए जाने को सियासी इंतकाम गिरी से ताबीर करते हुए इसकी मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह सियासी इंतकाम गिरी के सिवा कुछ नहीं है और ऐसा गुकार एलामिया बराए अवामी इत्तेहाद के क़याम के कुछ दिन बाद ही किया गया है। इसी हवाले से नाज़रीन किराम, आप तक ये भी खबर पहुंचाते चले। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तलबी और पूछताछ की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस इकदाम से जाहिर हो रहा है कि मरकज़ जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के इत्तेहाद से खौफजदा हो गई है। महबूबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला के नाम ईडी की अचानक समन से हुकूमत हिंद का वो खौफ जाहिर होता है जो उसे जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों के इत्तेहाद से पैदा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद लिखा, ये सियासी इंतकाम गिरी है लेकिन बकौल PDP सरबराह वो मिलजुल कर हुकूक के लिए लड़ेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये थी सियासत के हवाले से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं। मुल्क भर में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम को लेकर सरगर्मियां जो है वो उरूज पर हैं। आज इस प्रोग्राम को लेकर यूटी जम्मू कश्मीर में ज़िला इंतजामिया की तरफ से तकरीबात मुनक़िद हुई, जिसमें सिविल इंतजामिया, बल्दियाती इदारों और महकमा तालीम के
आला अफसरान के अलावा बाकी इदारों के अफसरान भी शामिल रहे। श्रीनगर में सबसे बड़ा प्रोग्राम शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम श्रीनगर में कल भी जारी रहेगा। इस सिलसिले में DC श्रीनगर, बल्दियाती इदारों के सरबराहों और महकमा तालीम से वाबस्ता अफसरान ने पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। आज यहाँ शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में DC श्रीनगर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और मेयर के अलावा महकमा तालीम के आला अफसरान और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर आज यहाँ मुख्तलिफ इदारों की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए थे। प्रोग्राम में मकामी शहरियों, काउंसलरों, रजाकार तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर यहाँ अवामी मसाइल के अलावा सरकार की तरफ से दस्तयाब फलाही स्कीमें आम लोगों तक पहुँचाने के लिए मुतल्लका महकमों के अफसरान की खिदमत भी हासिल की गई थी। ये प्रोग्राम 2 नशस्तों पर मुश्तमिल रखा गया है। प्रोग्राम में तामीर और तरक्की, अवामी मसाइल और आइंदा फलाही मनसूबों के हवाले से सरगर्मियाँ अरूज पर रही। इस प्रोग्राम के जरिए फलाही स्कीमों जिनमें हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलियात भी शामिल हैं को लोगों तक पहुँचाने के लिए मुतल्लका अफसरान की खदमात दस्तयाब रखी गई थी। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों के हवाले से बेरोजगार नौजवानों को जानकारी दी गई। प्रोग्राम में मयारी तालीम पहुँचाने, मुस्तहक तलबा तक फलाही स्कीमें पहुँचाने के लिए भी कई प्रोग्राम दस्तयाब रखे गए हैं। आज इस बड़ी तकरीब में बिजली, पानी, सेहत, कश्मीरी दस्तकारी को लेकर लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं इन्हें हल करने के लिए मुतल्लका अफसरान की टीम अवाम के लिए दस्तयाब रखी गई थी, जिन्होंने लोगों के मसाइल सुने। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से माई टाउन माई प्राइड एक प्रोग्राम है। जैसे कि हमने बैक टू विलेज में देखा होगा आपने कि सारे जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो वहाँ पे गए थे, सारे डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे भी हमने आज वही प्रोग्राम रखा है कि लोगों को जो भी शिकायतें हैं जिस डिपार्टमेंट से है, हमने पूरे डिपार्टमेंट यहाँ बुलाए हैं। शहर श्रीनगर में लोग आ रहे हैं, आप देखिए अपनी ग्रीवेंस लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी ग्रीवेंस हल होगी, ज़रूर होगी। और गवर्नमेंट ने इस ज़मन में हमें कुछ पैसे भी रिलीज़ किए हैं कि ताकि इनका अच्छे से अदा हो इन कामों का। प्रोग्राम है कि यहाँ पर शहरी खास में खासकर मैं कश्मीर और शहर खास की बात करूँगा श्रीनगर की। लोगों की मुश्किलात हद से ज़्यादा थे और लोग दफ्तरों में या बाकी जगहों पर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तो हमने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गवर्नर साहब के साथ मिलकर हमने ये एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पर माई टाउन माई प्राइड। ये इसलिए कि यहाँ पर जो लोगों के मुश्किलात है वो फौरी तौर पर हल कैसे हो सकते हैं। देखिए, एक ही मसला नहीं होता है एक वार्ड में या पूरे श्रीनगर में। यहाँ 10,000 मसले हैं यहाँ पर, चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे वो बिजली पोल का हो, या पानी का मसला हो, या मैगडम का मसला हो, चाहे कोई भी मसला था वहाँ पर। तो उसी हिसाब से हमने सारे ऑफिसरों को बुलाया था कि प्रायोरिटी बेस पर हम कैसे काम करें, और ये इसीलिए हमने ये एक प्रोग्राम बनाया था। तो ये पूरे श्रीनगर में चलेगा। इधर नाज़रीन किराम, इसी प्रोग्राम को लेकर हाजन बांडीपोरा में भी माई टाउन माई प्राइड के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। लोगों की बारी जमीयत ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके मुतल्लका अफसरान के सामने अपने मसाइल रखे। ADC बांडीपोरा ने इस प्रोग्राम को लेकर हमारे साथ बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आपने कहा कि माई टाउन माई प्राइड स्टार्ट होने जा रहा है, तो हाजन में जैसे आपने खुद भी देखा है कि लोगों की बहुत से लोग आए हैं और बहुत लोगों की शमूलियत अच्छी खासी है। और वो जो आप उनकी डिमांड से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं विजिटिंग ऑफिसर के सामने, तो साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो भी बैठे हैं और जो भी डिमांड्स हैं वो लिख रहे हैं। तो इंशाल्लाह लोगों का आज भी रुझान ठीक रहा और कल भी। कहना चाहूँगा, शायद आपने 2 दिन पहले आपने बात की थी, मैंने कंसर्न तहसीलदार को भी बताया था, तो वो शायद स्पॉट पर गए थे। तो लेकिन अब क्या किया उन्होंने अभी उस बारे में लेकिन हम सूरत से उस पर लगेंगे। SDM साहब को मैं बताऊँगा, SDM ये तहसीलदार सुंबल और तहसीलदार हाजिन और जो भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ये इलीगल हो रहा है तो इसका इजाला किया जाएगा। इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी रहेगी। अगर लोगों को ऐसी कोई शिकायत है तो वो हमारे सामने आए या इनके बारे में बताएं। आजकल तो आपको पता है ट्रांसपेरेंसी का वक्त है, कोई भी हमारे सामने आता है जो उनकी शिकायत होगी उसका इजाला भी हो जाएगा। इसके बगैर भी हम लगे हैं इसमें, हमें हर महीने ये प्रोग्रेस भी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि हमने इलीगल एनक्रोचमेंट कितनी हटाई है और ये जो कन्वर्जन है उसमें किस हद तक हम रोक लगा रहे हैं। रिपोर्ट मांगी थी तहसीलदार साहब से, तो विदिन 1-2 दिन में मुझे लगता है वो भेजेंगे रिपोर्ट। आपकी वजह से मुझे आज ये शिकायत मिली, तो लेकिन मैं आज ही तहसीलदार मैं कुदरती यहाँ आया भी हूँ और ये हाजिन जो है ना ज्यूरिसडिक्शन में तहसीलदार हाजिन वो आज भी आए हैं। मैं उनसे अभी भी इस मसले पर
उनके सामने मसला रखूंगा और देखेंगे और उनसे कहूँगा कि स्ट्रिक्टली ज़रूर हो देखेंगे कि अगर ये वाकई ये सच ये जो शिकायत है ये वाकई सच तो ज़रूर है। इधर नाज़रीन किराम म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से गांधरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट में भी माई टाउन माई प्राइड के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। एक और खबर का रुख करते हैं नाज़रीन किराम, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि यूटी जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा वापस बहाल किया जाएगा, पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी पीर आफाक ने जम्मू कश्मीर में ऑटोनॉमी बहाल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कोई भीख नहीं मांगते हैं, जबकि उनकी जमात जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी इख्तियारात वापस लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। खाली स्टेटहुड की बात नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक आज की तारीख तक भी हमने अभी 1953 की पोजीशन पर हम अभी तक दस्तबरदार उससे नहीं हुई है। हमारी वो ऑटोनॉमी की जो हमारी जो डिमांड है वो तो आज कल भी थी और आज भी और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी। एक्सेप्ट करने की बात तो अलग है, मैं जनाब कहता हूँ वो तो देना ही देना है किसी भी हालत से इन्हें। वो तो पार्लियामेंट में अगर इनको कुछ पार्लियामेंट का एक इज्जत की परवाह होगी वो तो इनको वापस करनी है स्टेटहुड, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें वो हमारे भी देने होंगे वापस जो उन्हें हमसे छीना है, वो भी सब कुछ देना होगा। एवन मैं यहाँ तक पहले भी कही बात आपसे, हम 1953 की पोजीशन अभी तक बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बराबर, हमने वो कभी छोड़ी नहीं थी और ना आज छोड़ेंगे और ना आगे इंशाल्लाह। वो तो हमारा जारी है, इनके साथ वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इसमें क्या रद्द अमल बताऊँ मैं आपको, 5 अगस्त 2019 को जो शब खून मारा गया इस रियासत के लोगों के एहसास पर, जज्बात पर, और हमारी वो जो इंडिविजुअलिटी एक थी उस पर जो शब खून मारा गया, उसमें कोई शक ही नहीं है कि हर एक कश्मीरी हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे लद्दाख का हो, जख्मी है सबों के दिल। इसलिए इत्तेहाद तो होना ही था और इत्तेहाद इंशाल्लाह हो गया और आगे भी ये चलता रहेगा। इधर नाज़रीन किराम, आज जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के तर्जमान डॉक्टर मुस्तफ़ा खान ने अमित शाह के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि उनकी जमात गुपकार डिक्लेरेशन का खैर मकदम करती है और जम्मू कश्मीर को जो खुसूसी दर्जा हासिल है इसे बहाल करने के लिए उनकी पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान है, मैं JKPM का जनरल सेक्रेटरी और तर्जमान हूँ। जो आप ये कह रहे स्टेटहुड के बारे में, ये सिर्फ एक खौफ है। वो जो गुपकार डिक्लेरेशन में तमाम सियासी पार्टियां, हम तमाम सियासी पार्टियों का खैर मकदम करते हैं और उसी के नतीजे में इन्होंने बहुत जल्दी ऐसे कहा कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन हम जब तक अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे हम किसी एक चीज़ पे अभी इत्तेफाक करने वाले नहीं हैं। नहीं, अभी आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता क्या है। हमें आगे बहुत सारी मीटिंग करनी है और आप देखेंगे उनका नतीजा भी सामने आएगा। एक मीटिंग का ये नतीजा सामने आया है और जब तक कश्मीरियों को अपना तशख़्ख़ुस, अपनी सालमियत और अपनी जो उनकी पहचान है वो वापस नहीं मिलेगी, तब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं। एक और खबर का रुख करते हैं नाज़रीन किराम, जिला बारामूला से वाबस्ता PDD महकमे में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने एक बार फिर उनके मुतालबात को लेकर अपना एहतजाज रकम किया है। ये मुलाजमीन उनकी मुस्तकिली को लेकर सरापा एहतजाज रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये मुलाजमीन तनदीही से महकमे में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी बाज़ाबात कारी के लिए कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान बिजली करंट लगने से जिस्मानी तौर नाकारा मुलाजमीन के मसाइल को भी हल नहीं किया जा रहा है। आरजी मुलाजमीन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये टाल मटोल पॉलिसी है, कभी आज बोलते हैं, कभी कल बोलते हैं, कभी परसों बोलते हैं, लेकिन निकलने में नहीं आता है, ना करने में आता है ना कहने में आता है। ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और हमें सड़कों पर आने को मजबूर करते हैं। लेकिन आज जो एक दिन का हड़ताल हमने दी है, इसलिए दिए कि हम आज फिर गवर्नमेंट को अपील करते हैं और उनको होशियार करते हैं कि अगर हमारा मसला जल्द अज जल्द हल नहीं हुआ है, हम सड़कों पर आएंगे अपने बच्चों समेत, अपने औरतों समेत। ये हमने तय फैसला किया है कि आज के बाद हम नहीं रुकेंगे तब तक जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। मसला क्या है? मसला यह है कि हमें 10 साल 15 साल 20 साल हो गए इस PDD डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन जो हमारी DPC जो हुई है 2019 में हुई है, जबकि DPC होके यह है कि जो हमारे भाई जिन्होंने अपने जानों को गंवाया है,
जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनको भी तनख्वाह नहीं दिया जाता है, उनको टाल मटोल किया जाता है कि 2015 से इनका ऑर्डर बना है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इन्होंने अपना जान गंवाया है, इन्हें अपना जान दिया है, क्योंकि अगर वो पहले तनख्वाह लेते थे आज उनको तनख्वाह क्यों नहीं देते हैं। ये हमारी दूसरी डिमांड है। बहुत गरीब है, सफर कर रहा है, इसका जो मतलब इसका परिवार जो है वो रो रहा है, लेकिन देखिए इसके दो बाजू नहीं, ऐसे ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने अपने जानों को गंवाए, अपने बाजू को गंवाए, अपने टांगों को गंवाए, लेकिन गवर्नमेंट हमसे ने एक दिन का हड़ताल दिया है। वह इसलिए दिया है कि हम गवर्नमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि ये भाई एक है, तब तक ये एक रहेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। एक और खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी को सियासी, समाजी और शिनाख्त का लाजमी हिस्सा करार देते हुए चेयरमैन ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी तालिब हुसैन ने प्रेस क्लब श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि जम्मू के मुसलमानों को खारिज करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि एक फिरका वाराना मुहिम के जरिए गुज्जर और बकरवाल तबके की शिनाख्त और वजूद पर हमला किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तालिब हुसैन, चेयरमैन ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू व कश्मीर। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है उसमें रियासत के अंदर जिस तरह से जबरन बेशुमार कवानीन जो हैं 370 और 35A के हटने के बाद लगे, लेकिन एक ही ऐसा कानून था जो रियासत की थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पिछले एक अरसा से डिमांड कर रही है, वो है इनेक्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर कम्युनल फोर्सेस किस तरह से इस कम्युनिटी को जो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसकी इमेज को जो ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जिसमें यह कहा जाता है कि दे आर फॉरेस्ट ग्रैबर्स, दे आर लैंड ग्रैबर्स, दे आर फॉरेस्ट इंक्रोचर्स और कैटल स्मगलर्स। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 3 चीज़ों पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, नोमैड्स को जो है राइट देता है। सबसे पहला कि जनाब ग्रेजिंग राइट मिलते हैं, वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद द लैंड इशूज़। एक तो हमारा ग्रेजिंग राइट का इशू है, और दूसरा नंबर एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज, और तीसरा नंबर एक्सेस टू द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट देन दिस टिम्बर। तो उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी डिमांड है कि जनाब स्टेट के अंदर आप सारे लोगों को पता है कि रियासत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी आबादी सिर्फ गुजर बरादरी है, और फिर अगर आप उनके साथ बाकी कम्युनिटीज को जोड़ दें और पहाड़ीज को जोड़ें तो मुझे लगता है कि रियासत की सबसे बड़ी आबादी यही है। और रियासत के अंदर गोजरी और पहाड़ी को जिस तरह से बाकी जुबानों को ऐड किया आपने, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोजरी और पहाड़ी को आपने ऐड इसलिए नहीं किया, हमारा ये मानना है क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है वो पर्शियन है। और आप जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर रियासत जम्मू व कश्मीर के तमाम मवाद को, लिटरेरी मवाद को जिस तरह से डिजिटलाइज करके देवनागरी के अंदर करना चाहते हैं, और इस हमारी मुसलमान होने की और उर्दू होने की वजह से जिस तरह से इसको साइड पे किया जा रहा है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात आपको बता दूं कि फेक इनकाउंटर 3 बच्चे राजौरी से उठाए गए और यहाँ पे शपैया के अंदर लाके अपनी प्रमोशन के लिए, पैसों के लिए उन बेचारों को शहीद कर दिया गया। वो अपने वालिदैन के, अपने बहनों के, अपने बच्चों के वाहिद जो थे सहारा थे, उनको वहां पे कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद ये खुश आनंद बात है कि आर्मी ने खुद एडमिट किया कि ये गलती हुई। उसके बाद LG साहब वहां पे गए और उन्होंने कहा कि हाँ ये जो है हम इस पे इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। लेकिन मैं आपको याद करवा दूं कि ठीक 2000 के बीच में पथरी बल, आपको सारे लोगों को याद होगा कि वहां पे इसी तरह से कुछ नोमैड्स को उठा के और बाकी लोगों को उठा के एक इसी तरह का फेक इनकाउंटर किया गया। उसमें भी आर्मी ने और उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने माना कि ये फेक इनकाउंटर था। मचल के अंदर इसी तरह से हुआ, उसमें भी माना, लेकिन आज तक वो इंक्वायरी वहीं, किसी को नहीं पता कि उसमें क्या रिजल्ट मिले हैं। और हम चाहते हैं कि आज की डेट में फॉरेस्ट राइट एक्ट की इमीडिएट इनेक्टमेंट जो है स्टेट के अंदर हो, ताकि रियासत के इस बड़ी आबादी को, जो इस रियासत की बाशिंदगान है और मालिकान भी है, उनको उनके राइट्स मिले। और दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने गोजरी और पहाड़ी जो इतनी अहम जुबानें हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। और तीसरा, जिन लोगों ने फेक इनकाउंटर किया है निहत्ते मासूम बच्चों का, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक और खबर का रुख करते हैं। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा, जचलडार और इसके गिद्द नवा के इलाके में आज मकामी लोगों ने एक मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान जचलडारा ट्रेडर्स के सदर ने बात करते हुए कहा कि इलाके में मकामी लोग कई सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इलाके में एक फायर सर्विस स्टेशन, मिनी बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज और खेल का मैदान तामीर करने के लिए इकदाम उठाए जाए ताकि मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
آج ہمارا ہڑتال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی فیسلٹی آج تک دیکھنے کو نہیں ملی ہے. ہمیں یہاں پر ایک منی بس اسٹینڈ کا قیام عمل میں لایا جائے اور یہاں پر منی بس اسٹینڈ اور ڈگری کالج, واٹر فیسلٹی میونسپلٹی کا, تاکہ یہاں پہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو حل ہو جائے. آج تک ہم نے کئی بار ایڈمنسٹریشن سے یہ مطالبہ کیا لیکن انہوں نے آج تک ہماری نہیں سنی ہے. اس لیے ہم آج یہاں یہ پروٹیسٹ کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں تاکہ ہمارے مطالبات حل ہو جائے. ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی سنے. اگر یہاں پر ہر جگہ روڈ کنیکٹیوٹی ہے اور یہاں پر زگیڈارا تا ستپوجی ایک روڈ ہے, پورا خستہ ہو چکا ہے. بیماروں کو جہاں پر 10 منٹ کا سفر ہے وہاں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہاں ہمارے بچے اسکول پہ وقت پہ نہیں آ سکتے ہیں. یہاں پر ان کو بہت ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر منی بس اسٹینڈ نہیں ہے, نہ روڈ ہے, نہ واٹر فیسلٹی ہے, نہ یہاں پر ڈگری کالج کا اہتمام کیا. اس لیے ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ کی ہم سڑکوں پہ رہیں گے تب تک جب تک ہماری یہ مانگیں پوری ہو جائیں گے. اور ناظرین کرام, عورتوں کے حقوق کو لے کر نوجوان خواتین پر مشتمل ایک گروپ رضاکارانہ طور ان عورتوں اور لڑکیوں کی مدد کے لیے سامنے آئے ہیں جن کے حقوق معاشرے میں سلب کیے گئے ہیں. مذکورہ جماعت ایسی خواتین جو گھریلو یا دوسرے معاملات کو لے کر سماج میں ستائی جاتی ہیں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت درکار رہے گی. اس سلسلے میں اپنی جماعت کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں نے کیا کچھ کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. My name is Insha Shakil and I'm working as a central administrator at Sakhi One Stop Center which is for the women in distress. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, جتنی بھی عورتوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا ہنسا ہو رہی ہے, چاہے ڈومیسٹک ہے, ورک پلیسز میں ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ کہیں پہ بھی کچھ ہو رہا ہے, وہ ہمارے پاس آئے. بس ہم جو ہے ہمارے پاس پولیس فیسیلیٹیشن ہوتی ہے اینڈ ہماری اویئرنیس جو ہے ابھی ہو رہی ہے لیکن بٹ پیپل آر کمنگ فارورڈ, فیو آر ناٹ کمنگ کیونکہ بہت ڈر کی وجہ سے. لیکن میں چاہتی ہوں وہ عورتیں ہمارے پاس آئے, ہم میڈیشن سے بھی مسئلے حل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جہاں اسکوپ ہوتا ہے مسئلہ حل کرنے کا وہ کرتے ہیں, جہاں نہیں ہوتا ہم کورٹ بھیج دیتے ہیں, جہاں ہمارا لائر فری ہوتا ہے سب کچھ ہم فری پرووائڈ کرتے ہیں. دیٹس اٹ. جی, انہیں ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک آن لائن پورٹل ہوتا ہے جس میں ایک یونیک آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے, تو ہم وہاں پہ وہ کرتے ہیں اینڈ وہاں پہ جو ہوتا ہے ہم یونیک آئی ڈی آ جاتی ہے ہمارے پاس, پلس وہ ہمیں فون کرے گی 181 پہ یا ہمارے جو لینڈ لائن نمبر ہے اور دوسرے نمبرز ہیں ان پہ فون کرے گی. ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے, جو صحیح حالات میں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کمپلین درج کرتے ہیں وہاں پہ. ابھی تک کتنے کیسز ایسے آپ نے سالو کیے؟ ہمارے پاس ابھی تک رننگ میں کیسز جو ہے ود ان 10 days 12 days میں ہمارے پاس 5 کیسز آئے ہیں, جس میں سے 4 جو ہے ابھی رننگ ہے, جس میں سے ہم ان کو کسی کو لیگل ہیلپ دے رہے ہیں, کسی کی کاؤنسلنگ چل رہی ہے, بٹ پیپل آر کمنگ فارورڈ. ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں. ناظرین کرام, سری نگر میں آج ایک مقامی اسکول کی خستہ حالی پر والدین اور طلباء نے احتجاج رقم کیا. سری نگر کے حضوری باغ علاقے میں واقع اسکول کی یہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. والدین نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کیا کچھ کہا, ایک نظر. یہ پروٹیسٹ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں کچھ ڈیز پہلے یہ بولا گیا ہے کہ بلڈنگ جو ہے وہ انسیف ہے, اس وجہ سے اسکول بند ہو رہا ہے. 2014 میں ایسا سیلاب آیا, اس تب سے لے کے 6 سال ہو گئے جب تب سے بلڈنگ انسیف رہی تھی. آج بلڈنگ انسیف کیسے ہو گئی؟ یہ صرف ایک ایکسکیوز ہے. یہ لوگ ہمیں بول رہے ہیں بلڈنگ انسیف ہے اس لیے اس وجہ سے اسکول بند ہو رہا ہے. یہ بلڈنگ انسیف نہیں ہے, یہ سیف ہے, اچھی سے سیف ہے. یہ صرف ہمیں ایک ایکسکیوز دے رہا ہے کہ بلڈنگ انسیف ہے. اور اگر اتنا ٹائم ہو گیا اسکول کو, اچانک سے یہ لوگ کیسے بول سکتے ہیں؟ اچانک سے ہمیں اچانک سے بول رہا ہے, اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو بول رہے کہ اسکول بند ہو رہا ہے. ایٹ لیسٹ ان لوگ کو 1 سال پہلے بولنا چاہیے تھا, کچھ ڈیسیجن لے لیتے ہم لوگ. لیکن یہ لوگ اچانک سے ہمیں بیچ میں 1 سال پہلے یہ لوگ ہمیں بول رہے ہیں کہ اسکول بند ہو جائے گا. یہ کہاں کا رول ہے؟ آپ ہمیں بتائیے یہ کہاں کا رول ہے, کیسا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں, ہمیں اچانک سے بولا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم اسکول آئے پیپر سبمٹ کرنے کے لیے, میسج آئی ہمیں, اچانک سے یہ لوگ بول رہے ہیں اسکول بند ہو رہا ہے, نوٹس دے رہے ہیں ہمیں. یہ کہاں کا رول ہے؟ آپ ہمیں پلیز بتائیے کہاں کا رول ہے, کیسا رول ہے؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ اسکول بند نہیں ہونا چاہیے. کیسے بھی کر کے یہ لوگ کیا بھی کرے, ہمیں اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ہمیں صرف اس بات کے ساتھ مطلب ہے اسکول بند نہیں ہونا. یہ لوگ وہ کیسے اسکول بند کرے کیسے نہیں کرے, ہم وی ڈونٹ کیئر, بٹ ہمیں اسکول بند نہیں ہونا چاہیے. ہمارے 10 سال ہو گئے ہمیں اسکول میں, یہ اسکول بند نہیں ہونا چاہیے. ہم پیپر سبمٹ کرنے آئے یہاں پہ, ہمیں یہاں پہ نوٹس ملی ہے اسکول بند ہو جائے گا. ہم پریشان ہو گئے تھے, یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم پیپر سبمٹ کرنے آئے اسکول کی بات کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کیونکہ ہم لاک ڈاؤن میں ہم نے فیس بھرا ہے, یہ بھرا, ہمیں کوئی اس کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں تھا اسکول بند ہونے والا ہے. کیونکہ
हमें इन लोगों ने परेशान किया है, पहले फीस भरा, हमें मत पता था ये क्या कर रहे थे अंदर से बात। ऊपर से हमें नोट्स मिली है बिल्डिंग गिरने वाली है, आप खुद जाओ चेक करो, बिल्डिंग मत गिरने वाली है। परसों ही पिछले ही साल ही एक नई बिल्डिंग बनी है अंदर, ये देखो आप, अंदर से दूसरी बिल्डिंग रिपेयर हुई है, वो भी हुई है। हम मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप जाओ किसी को भेजो यहाँ पे स्कूल को चेक करो, अगर ये गिरने वाली है फिर देखो। अगर ये स्कूल बंद हुआ हम करने नहीं देंगे इसको बंद, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है यहाँ पे। हम कहाँ ले जाएंगे इस टाइम बच्चों को? यहाँ बच्चे 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से लाएंगे हम इतनी फीस? हम लॉकडाउन की वजह से परेशान थे यहाँ पे, ऊपर से स्कूल वीना मैम ने हमें परेशान किया है, खुद वो दिल्ली चली गई, यहाँ नोट छोड़ा है। क्या ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? हम हमारे बच्चों के साथ, यहाँ हमारे बच्चों 1/8 में है, देखो हम कहाँ ले जाएंगे आप बच्चों को यहाँ। और आखिर में नाज़रीन किराम, ये खबर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज पटन से आए एक वफद ने साबिक वजीर आबिद अंसारी के खिलाफ मुजाहरे किए। ये लोग इमाम बाड़ा को हड़पने पर अपना एहतजाज रकम कर रहे थे। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि मकामी लोगों ने इस इमाम बाड़ा को तामीर किया है और अब इसे हड़पने के लिए गुंडे भेजे जा रहे हैं। प्रोटेस्ट आबिद अंसारी के खिलाफ है, क्योंकि हमने इमाम बाड़ा बनाया है, लोकल पार्टी है यहाँ वहाँ की, ये सारे उसी कम्युनिटी से है, तो इन्होंने अपना माल दे के वो इमाम बाड़ा बनाया है और आबिद अंसारी की पार्टी वो वहाँ आके कब्जा जमाना चाहती है, यहाँ तक कि उससे कोई लेन देन ही नहीं है। यही मसला है हमारा। हम इंसाफ चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे पूरी एक्शन ले, क्योंकि हमें इस वबा से निजात दिलाए। हमारे बच्चों पे हमेशा इस्तेसाल होता है, उन पे एफआईआर दर्ज होते हैं, और कल भी 3 बंदों को ले लिया और पता नहीं अब क्या होगा। इसलिए हम गवर्नर, डीजीपी उनसे अपील करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमें इंसाफ दीजिए। हम हमेशा इस झंझट में नहीं रहना चाहते हैं, या हमें वहाँ से निकालिए या हमें इंसाफ दीजिए, क्योंकि हमेशा हमारे बच्चे हमेशा शिकार होते हैं। आज से 20 साल से लेकर आज तक हमारे जवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं क्या है, सियासी गुफ्तगू है क्या है, उसी की वजह से हमें हर साल ये भुगतना पड़ता है। हमेशा वो कहता है कि इन्होंने ये किया वो किया, और हमारे बच्चे इसमें शामिल होते हैं। यही वजह हम इंसाफ चाहते हैं। एलजी साहब से, गवर्नर साहब से हम उनसे ये अपील करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी हमारा इंसाफ। देखिए वो उनकी वो मतलब वहाँ एक मजलिस होती है 28 सफ़र की मजलिस वहाँ होती है, वही एक मजलिस वहाँ करते थे आज से 20-50 साल पहले। तो वजह हुई यही कि वो हमेशा आते हैं, तब से भी आज से लेकर आज तक वो हमेशा यही करते आए कि गुंडागर्दी, और हम हमेशा परेशान रहे इसके लिए। आज तक कोई सुनने वाला ही नहीं था। वो किस टाइप की गुंडागर्दी उन्होंने दिखाई? मतलब वो लोकल गुंडों को दूसरे गांव के बंदों को लाते हैं, वही वो पथराव करते और नुकसान करते इमाम बाड़े का, और आज भी वही हुआ। तो इसलिए हम अब इंसाफ चाहते हैं। हम ये झंझट हम हमेशा नहीं चाहते। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक नजर फेर। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। श्रीनगर में ईडी के जरिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के जिम्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला की ईडी में तलबी सियासी इंतकामगिरी, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती और माई टाउन माई प्राइड के तहत प्रोग्रामों का बाज़ाबिता आगाज, शहरों दियाहत में सरगर्मियां उरूज पर। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे